नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ। अक्सर बच्चे संस्कृत में बड़ा कठिनाई फील करते हैं। उसी का एक बेहतर सॉल्यूशन लेकर के मैं यहाँ आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम शुरू करने वाले हैं बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत विषय का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे। पुस्तक के साथ साथ आपके जितने भी पाठ्यक्रम हैं संस्कृत के, सारे पाठ्यक्रमों के एक एक बिंदु को हम लोग यहाँ पर बतलाएंगे। आप देखें कि बहुत ही सरल तरीके से इस विषय वस्तु को कैसे प्रस्तुत किया जाता है और कैसे समझेंगे वो मुझ पे छोड़ दें। आज सिर्फ समय दें, आप जानेंगे कि बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। हमने अपने विगत वर्षों में जो अनुभव किया है उसमें देखा है कि बच्चे बहुत ही कम मेहनत करके संस्कृत विषय से 90+ नंबर लाते हैं, 90+ नंबर लाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे जो मेरे ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ते हैं उनको देखा कि वो 98 नंबर तक स्कोर करते हैं। किसी का 98 आ रहा है, किसी का 96 आ रहा है, 90 आ रहा है, किसी का 85 आ रहा है। 85 से कम तो किसी का आता ही नहीं है। अक्सर मैंने अपने अनुभव में यही देखा है। तो उसी अनुभव को आपके सामने आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने के लिए, साझा करने के लिए मैं पूरे पाठ्यक्रमों का, पूरे विषय वस्तु का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। आप बड़ा ही ध्यान पूर्वक सुनेंगे, देखेंगे। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर आपके जो कुल मिलाकर के पीयूषम भाग 2 में जो 14 पाठ हैं, आप देखेंगे यहाँ पर पाठ्यक्रम में सूची जो दिया गया है उसमें कुल 14 पाठ हैं। और इन 14 पाठों में आप देखेंगे प्रत्येक पाठ से लगभग 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो मैं आपको इस तरीक़ा से प्रस्तुत करूंगा सारे पाठ्यक्रमों को कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो देखते रहिएगा, कृपया बीच में कभी स्किप नहीं कीजिएगा। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर, चाहे लघुत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं पाठ्यक्रम को बताते वक्त ही कर दूंगा, ताकि आपको किसी तरह की कठिनाई नहीं हो और अन्यत्र कहीं जा करके ढूंढना नहीं पड़े। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस पाठ को। हमारा जो सबसे पहला पाठ है उस पाठ का नाम है मंगलम। मंगलम का मतलब होता है कल्याण। मंगलम का मतलब होता है कल्याण। यहाँ पर कल्याणकारी बातें हैं। ये जो बातें हम लोग करेंगे, कल्याणकारी बातें करेंगे। ऐसे किसी भी हमारे जो संस्कृति है उसमें किसी भी शुभ काम को करने के पहले मंगलाचरण किया जाता है। तो हमारे जो इतने बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं, उसमें किसी तरह के बीच में बाधा न हो, विघ्न न हो, इसके लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं मंगलाचरण से। और प्रत्येक कार्य की जो शुरुआत की जाती है मंगलाचरण से ही किया जाता है, हमारे जितने भी शुभ कार्य होते हैं उसका। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रथम पाठ को, जिसमें प्रथम पाठ है मंगलम है और इसमें कुल मिलाकर के 5 श्लोक हैं। ये जो मंगलम पाठ है वो 5 मंत्रों का संकलन है। वो जो हमारे 4 उपनिषद हैं उन 4 उपनिषदों से यहाँ पर लिया गया है। जो मंगलम पाठ है यहाँ 4 उपनिषद से लिया गया है। ऐसे कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। जो कुल उपनिषद बताए गए हैं वो 108 है। उपनिषद क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी तुरंत। पहले जान लें कि कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। और ये जो उपनिषद हैं हमारे जो वेदांग हैं, वेद हैं, उनके अंतिम भाग से ये लिया गया। अंतिम भाग में ये प्रकट होते हैं वेदों के।
ये भी आप लोग जानते हो कि वेद की जो संख्या है वो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। हमने यहाँ पर आपको लिख दिया है कि वेदों की संख्या कुल 4 है और इन वेदों में वेदांग भी है, वेदों के अंग भी है और ये वेदांग 6 वेदांग है, जिसमें आता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदांग है। बाद में पढ़ेंगे आप शास्त्रकारा में कि वेदांग कितने हैं। कभी आता है कि वेदों की संख्या कितनी है। अगर आ जाए कि वेदांग कितने हैं तो हम लोग कहेंगे 6 वेदांग हैं। कुल वेदांगों की संख्या 6 है। ये आप लोग लिखेंगे, प्रश्न में बहुत बार आया कुल वेदांग कितने हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस पाठ की भूमिका से। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य, उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय के, यहाँ पर देख रहे हैं षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति में जो उसका चिन्ह होता है वो का, की, के और आरी रे होता है। तो वाङ्मयस्य, इसका मतलब हो गया कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकटयन्ति, प्रकट करते हैं। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। दर्शन क्या है? दर्शन में ये बतलाई गई ये बातें कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये जगत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इन सारे चीज़ों पर विवेचना की गई है। आप बाद में पढ़ेंगे दर्शन शास्त्र को, जिसको फिलोसफी बोलते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य, सर्वत्र सभी जगह, जहाँ पर त्र शब्द जुड़ जाता है किसी शब्द के अंत में, उसका मतलब होता है स्थानवाचक शब्द, जगह। तो सर्वत्र का मतलब हो गया सर्व, सभी, और त्र सभी जगह। उसी तरह से अगर बहु में जुड़ जाए त्र तो होगा बहुत्र, बहुत जगह। अन्य में अगर जुड़ जाता है अगर त्र तो इसका मतलब हो जाता है अन्यत्र, दूसरे जगह। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानता से गाई जाती है। ये जो उपनिषद है उसमें परम जो पुरुष परमात्मा है उन्हीं की प्रशंसा के, उनके महिमा के गीत गाए जाते हैं। तेन परमात्मना, तेन उससे या उसके द्वारा, यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति है तेन में, उसके द्वारा परमात्मना, परमात्मा, उस परमात्मा, परमात्मना यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति है, तेन परमात्मना, उस परमात्मा के द्वारा जगत, जगत संसार, ये जो संसार है व्याप्तम अनुशासितम चास्ति, यहाँ 2 शब्द है, व्याप्तम है अगर अलग अलग करेंगे और अनुशासितम है। चास्ति में भी 2 शब्द हैं, च और अस्ति। च का मतलब होता है और, अस्ति है अनुशासितम, अनुशासित, संचालित या कह दें नियंत्रित। व्याप्तम भरा हुआ। उस परमात्मा के द्वारा ये जो जगत है व्याप्त है और अनुशासित है। कहने का मतलब वही जो परमात्मा है पूरे विश्व में व्याप्त है, कण कण में है, हर जगह पे है और उसी के द्वारा नियंत्रित है। प्रश्न आ सकता है कि सर्वत्र किसकी महिमा का गान किया जाता है? तो हम लोग कहेंगे परमात्मा की महिमा का गान किया जाता है। अगर ये कहा जाए प्रश्न में, और जो आपके बोर्ड में अक्सर आते हैं प्रश्न कि यह संसार किसके द्वारा व्याप्त और अनुशासित है, तो कह देंगे
परमात्मा के द्वारा अनुशासित और व्याप्त है। स एव, सह, स मतलब हो गया वह, एव ही, उससे ही या वही, सर्वेशाम सभी, सर्वेशाम सभी, तपसाम सभी तपस्याओं का, परमम लक्ष्यम, परमम का मतलब होता अंतिम या सबसे बड़ा, जो परमात्मा है वही सभी तपस्याओं का अंतिम लक्ष्य है, सबसे बड़ा लक्ष्य है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में, परमात्म परा उपनिषदाम पद्मात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। इस पाठ में उस परमात्मा से संबंधित उपनिषद के पद्यात्मक रूप में, पद्य के रूप में पंच मंत्रा, 5 मंत्र संकलिता संति, संकलित हैं। इसमें 5 श्लोक हैं जो कि मंत्र का है, और जब 5 श्लोक हैं हमारे 108 उपनिषदों से 4 उपनिषद को संकलित करके वह 4 उपनिषदों से 5 श्लोक को लिया गया है, और ये जो 5 श्लोक है वो मंत्र के रूप में है। तो उपनिषद क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आखिर उपनिषद क्या है। उपनिषद की जो परिभाषा दी गई है यहाँ पर हमने लिख दिया है, आप इसको अगर आगे अध्ययन करना चाहते हैं तो बेहतर तरीका से इसको देख लेंगे। उपनिषद क्या है, या विद्या संसार बीजस्य अविद्यादि विदारणम कृत्वा ब्रह्म प्रति गम्यति फलतः सर्वाणि पापानि शिथिलानि नष्टानि करोति सा उपनिषद। अर्थात या विद्या, या का मतलब होता है जो विद्या संसार का बीज के, संसार का बीज हो, बीज जिससे कोई पेड़ पौधा उत्पन्न होता है, तो जो संसार के उत्पन्न होने का कारण हो, जो विद्या संसार के बीज का अविद्याद्य विदारणम कृत्वा, जो अविद्या को विदारण करता हो, नष्ट करता हो, कहने का मतलब जो अज्ञान मिटाता हो, और क्या करता हो, ब्रह्म प्रति गम्यति, और ब्रह्म के प्रति गमन कराता है, ब्रह्म के प्रति ले जाता है, सत्य के प्रति ले जाता है, सत्य की ओर ले जाता है। फलतः, इसके करने से क्या होता है, परिणाम क्या होता है, फलतः सर्वाणि पापानि शिथिलानि नष्टानि करोति, जो सभी पापों को क्या करता है, शिथिल करता है, कम करता है और नष्ट करता है। सा उपनिषदा, सा का मतलब होता है वह, वही, वह क्या है, उपनिषद है। इसको दूसरे अर्थ में भी कहा गया है कि उपनिषद क्या है, अलग अलग देखें। अथवा, उप का मतलब होता है गुरुम उपगम्य, गुरु के निकट जाकर के, यहाँ पर देख रहे हैं उपगम्य, उपगम्य में उप उपसर्ग है और गम धातु है, और यहाँ पर नियत प्रत्यय है। यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है, उप, गम और ल्यप, ये तीनों मिलकर के होता है उपगम्य। जहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है वहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो गुरु के निकट जाकर, निषद, निषद का मतलब हो गया उपविश्य शांत चित सन गुरु मुखात यद अविद्यानाशकम पाप मोचकम ब्रह्म साक्षात्कारम रहस्यम श्रूयते तत्शास्त्रम उपनिषद इति कथ्यते। उपविश्य, निषद का मतलब होता है उपविश्य, गुरु के निकट बैठकर शांत चित, शांत चित से गुरुमुखात, सन गुरुमुखात, या जो गुरु के मुख से, जो अविद्या नाशक है, जो अज्ञान का नाश करने वाला है, पाप मोचक, और जो पाप को दूर करने वाला है, ब्रह्म साक्षात्कारम,
और जो ब्रह्म का अर्थात सत्य का दर्शन कराने वाला, सामना कराने वाला है, साक्षात कराने वाला है, रहस्यम श्रूयते, रहस्य को सुना जाता है, तत्वः शास्त्रम उपनिषद इति कथ्यते, उसी शास्त्र को उपनिषद कहा जाता है। अर्थात कि वह शास्त्र जो सत्य का दर्शन करा दे, जो पाप को दूर कर दे, जो अविद्या का नाश करा दे, वैसे शास्त्र को कहा जाता है उपनिषद। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके जो 5 श्लोक हैं वो कौन कौन सा श्लोक है। यहाँ पर हम ये भी देखें कि जो मुख्य उपनिषद हमारे हैं वो 13 है, यहाँ पर दिया गया है। मुख्य उपनिषद ईशावास्य, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, तैत्रेय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्य, श्वेताश्वर, कौशितकी और मैत्रायणी। तो इन्हीं में से 4 उपनिषदों से 5 श्लोक यहाँ पर संग्रहित हैं। तो हम लोग उसको देखते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ले लिए होंगे, ठीक। देखते हैं हम अब हमारे जो 5 श्लोक हैं उसका हम लोग अर्थ सहित व्याख्या देखते हैं और सारे प्रश्नों का उत्तर उसमें देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने पीयूषम का पहला पाठ मंगलम। मंगलम जैसा कि मैंने बताया उपनिषदों से संकलित ये 5 मंत्र हैं श्लोक के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मंगलम है वो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित जो उपनिषद है उसी में से 5 मंत्र है। तो सबसे पहला जो मंत्र है उस मंत्र को हम लोग देखते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये जो प्रथम श्लोक है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। बहुत बार प्रश्न आया है बोर्ड के एग्जाम में कि हिरण्मयेन पात्रेण खाली स्थान रहेगा, फिर मुखम रहेगा, किस पाठ से संकलित है? तो हम लोग कहेंगे मंगलम पाठ से। तो इसका अर्थ हम पहले समझ लें। हिरण्मयेन, हिरण्मयेन का मतलब होता है स्वर्णमय, सोने जैसा। हिरण्मयेन का क्या अर्थ हुआ? सोने जैसा या स्वर्ण जैसा। पात्रेन, पात्र से या इसी को कहते हैं आवरण से, सोने जैसा आवरण से। यहाँ सतस्यापि हितम, इसमें 2 शब्द हैं, सतस्य और जो अपि हितम है। मुखम, मुखम का मतलब हुआ मुख। सत्य का, सतस्य मीन्स सत्य का, अपिहितम ढका हुआ। सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से या आवरण से ढका हुआ है। आप मतलब समझ रहे होंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्या अपि हितम मुखम, सोने जैसा पात्र से सत्य का मुख ढका होता है। तत्त्वम, यहाँ पर भी 2 शब्द हैं, अगर इसका विच्छेद करें तो तत्त्वम। तत् उसे तुम, तत् मतलब हो गया उसे। तत्त्वम पुषन् अपावृणु, पुषन् अपावृणु में 2 शब्द हैं, पुषन् और अपावृणु।
पुषण का मतलब होता है सूर्य। अपावृणु का मतलब होता है हटा दें। सत्य धर्माय, सत्य और धर्म के लिए, दो शब्द यहां पर भी हैं, सत्य और धर्म के लिए। सत्य और धर्म के लिए क्या? दृष्टि। दृष्टि का मतलब या प्राप्ति हेतु या दर्शन के लिए। प्राप्ति के लिए या दर्शन के लिए। तो हम लोग कहेंगे तत्त्वम, उसे तुम हे सूर्य हटा दो। क्यों हटा दो? सत्य और धर्म के दर्शन के लिए या सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए। तो चले हम लोग इसको फिर से देखें। यहां से अगर हम लोग अन्वय करें, शुरू करें, तो यहां से शुरू करके हे सूर्य, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है, इसलिए तुम उसे सत्य और धर्म के दर्शन के लिए अपावृणु हटा दो। समझ आ रही है? कहने का मतलब यहाँ जो सत्य है इस दुनिया में, इस माया रूपी संसार में, वह सत्य, वह जो ब्रह्म है, वह माया से, मोह से, इन सारे चीज़ों से ढका हुआ है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे प्रभु, हे सूर्य, तुम उस सत्य के दर्शन के लिए जो कि सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, तुम उसे हटा दो। यहाँ पर देखेंगे आप, अर्थ यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इससे समझ सकते हैं। हे सूर्य, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका है, इसलिए तुम सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए अर्थात दर्शन के लिए उसे हटा दो। यहाँ से प्रश्न आता है ऐसा इस तरह से कि सत्य का मुख किससे ढका होता है? तो आपके ऑप्शन में दिया हो रहेगा हिरण्मयेन पात्रेन, तो आप उसमें टिक लगाएंगे। यहाँ पर सत्य धर्मा दृष्टि है, यहाँ पर किससे प्रार्थना किया जा रहा है? सूर्य से, कि सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए हे सूर्य, तुम उस आवरण को, उस माया को हटा दो। तो मुझे विश्वास है कि आपको पहला जो श्लोक है वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि हिरण्मयेन पात्रेन, खाली स्थान दिया हो रहेगा मुखम, किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको उसमें लिखना है ईशावास्यो उपनिषद से। किस उपनिषद से? हाँ, ईशावास्यो उपनिषद से आपको बोलना है। तो इस तरह से आपका पहला जो मंत्र है वो समाप्त हुआ। आपको बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं, ये आप कमेंट करेंगे। अब हम लोग दूसरे मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वितिशोको धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। इसका मतलब क्या हुआ? अनोर अन्यान, यहाँ पर अनो है, अनोह और अन्यान दो शब्द से बना है। अनु में अगर यह शून्य प्रत्यय लगा दे तो उसका हो जाता अनियान। अनियान का मतलब हुआ और छोटा, अनु सूक्ष्म या छोटा। अनियान का मतलब हो गया और छोटा, छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अनु से अनु। महतो मह्यान, यहाँ पर ही महत शब्द में ये शून्य प्रत्यय है, उसे मह्यान हुआ मतलब और बड़ा, महान से महान। आत्मा से, यहाँ पर दो शब्द हैं, आत्मा है और अस्य है। आत्मा मतलब अस्य, इस आत्मा, यह जो आत्मा है, जंतोर निहितो, जंतो और प्लस निहितो, जंतुओं में निहित, जीवों में निहित, जीवों में स्थित, अवस्थित, गुहायाम, गुहायाम गुहा में या गुफा में।
कहने का मतलब हुआ कि यह जो आत्मा है जंतुओं के हृदय रूपी गुहा में स्थित है और यह छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है। तात्पर्य यह है कि जंतुओं के हृदय रूपी गुहा में स्थित ये जो आत्मा है वह छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है। आप देखे होंगे जो चींटी होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन वह भी एक जीव है और उसमें भी आत्मा होती है। हाथी बड़ा विशालकाय होता है, उसमें भी आत्मा होती है। तो सोच सकते हैं कि आत्मा एक छोटी चींटी में भी है और एक बड़ा से बड़ा जो हाथी है, ब्लू व्हेल वगैरह है या एनाकोंडा वगैरह है, उसमें भी आत्मा है। तो आत्मा, चींटी की आत्मा जो स्थित है बहुत छोटी है और ये जो हाथी है उसमें स्थित आत्मा जो होगी बहुत बड़ी होगी। तो इसलिए कहा गया है, बैक्टीरिया के बारे में आप लोग जानते हैं, बैक्टीरिया में जो कि आंख से भी नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें भी आत्मा है। तो यही कहा जा रहा है कि सूक्ष्म में सूक्ष्म होती है आत्मा और बड़ा से बड़ा होती है आत्मा। और ये आत्मा कहाँ स्थित होती है? जंतुओं की हृदय रूपी गुफा में स्थित होती है। प्रश्न कभी कभी आता है कि जो आत्मा है वो कहाँ अवस्थित होती है? तो उत्तर देना है कि जंतुओं के हृदय रूपी गुहा में आत्मा स्थित होती है। प्रश्न ये आता है कि अनोर अन्यान कह, छोटा से छोटा कौन है? तो आपको उत्तर लिखना है छोटा से छोटा आत्मा होती है। फिर प्रश्न कभी कभी ये भी आता है कि महतो महियान कह, महतो महियान का, तो उसमें आपको उत्तर देना है महतो महियान आत्मा। बड़ा से बड़ा जो होता है वो आत्मा होती है। तम अक्रतु, यहाँ पर दो शब्द हैं, तम और अक्रतु। तम का मतलब हो गया उसको, आप लोग पढ़े होंगे सहता होते तम तो तान। तो तम का मतलब हो गया उसको। क्रतु जो शब्द है, कर्तु का मतलब होता है विष्णु या विवेकी या विद्वान। तो इसका विपरीत शब्द है अक्रतु। अक्रतु का मतलब हो गया अविवेकी या यज्ञहीन, जो यज्ञ नहीं करता है, कोई पुण्य वगैरह नहीं करता है, उसको कहा जाता है अक्रतु। पश्यति, पश्यति देखता है। वित्त शोको, दो शब्द है, वित्त और शोको, शोक रहित तो होकर। धातु प्रसादात महिमानमा आत्मना, यहाँ दो शब्द हैं, धातु प्रसादात और है महिमा नम आत्मना। तम क्रतु उसको अविवेकी देखता है। इस कैसे देखता है? धातुओं के प्रसाद से। धातुओं के प्रसाद मतलब ईश्वर की कृपा से। धातुओं के प्रसादात, प्रभाव कह सकते हैं, प्रभाव से महिमा में आत्मा को वह देखता है और शोक रहित हो जाता है। तो चले इसको हम लोग फिर से देखें। यहां से हम लोग देखते हैं आत्मा से जंतु निहितो गुहायाम, जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निहित यह जो आत्मा है वह छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। तम अक्रतु, जिसको अविवेकी या यज्ञहीन लोग भी देखता है, धातुओं के प्रभाव से, ईश्वर की कृपा से, परमात्मा के अनुकंपा से उस महिमा में आत्मा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। कहने का मतलब जब ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, साक्षात्कार हो जाता है ब्रह्म का, सत्य का, तो मनुष्य जो होता है या कोई जो जीव होता है वो शोक रहित हो जाता है। ये जो मंत्र है कठोपनिषद से लिया गया है, आप याद रखेंगे इसको।
अनोर अनियान महतो महियान जो मंत्र है, जो श्लोक है, वो कठोपनिषद से लिया गया है। इसमें प्रश्न इस तरह से आते हैं, इस छोटा से छोटा कौन है, तो आप कहेंगे आत्मा। महान से महान कौन है, तो वो आत्मा है। जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में कौन स्थित होता है, तो आपका उत्तर होगा आत्मा। फिर ये प्रश्न आ सकता है कि अविवेकी लोग ईश्वर के प्रभाव से जब उस आत्मा को देखता है तो क्या हो जाता है, तो हम लोग कह देंगे शोक रहित हो जाता है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं आपके, जो कि मुझे आशा है कि इसमें आपको समझ में आई होगी बात। कभी कभी ये प्रश्न आता है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न में कि आप आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग इसको आत्मा के स्वरूप का जब वर्णन करने की बात आएगी तो हम लोग इसका प्रश्न के उत्तर में कहेंगे कि यह जो आत्मा है जंतुओं की हृदय रूपी गुफा में स्थित होती है, और यह आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है। इस आत्मा के साक्षात्कार से जो अक्रतु होते हैं, जो अविवेकी लोग होते हैं, वह व्यक्ति भी सत्य को प्राप्त कर लेता है और शोक रहित हो जाता है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये श्लोक का भी अर्थ समझ में आया होगा, और जो भी संबंधित प्रश्न होगा उसका उत्तर आप लिख सकेंगे। मैं बाद में इन सारे का प्रश्नोत्तर भी दे दूंगा जब लास्ट होगा इस पाठ का, जब मैं अर्थ बता दूंगा व्याख्या के साथ, उसके बाद। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा श्लोक। उस श्लोक में जो लिया गया है वह कठोपनिषद से लिया गया है, तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः एनाक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। सत्यमेव जयते, ये जो श्लोक लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। बहुत बार कंपटीशन में भी और आपके एग्जाम में भी ये पंक्तियां आई है। सत्यमेव जयते, यह कथन किस उपनिषद से उद्धृत है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो हम लोग कहेंगे मुंडको उपनिषद से। तो चलिए इसका अर्थ समझते हैं, एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं, और इसका अर्थ भी दिया गया हो जिससे आप लोग बेहतर तरीका से इसको समझ सकते हैं, और पाउच करके इसका शॉर्ट भी ले सकते हैं। सत्यमेव जयते, यहाँ दो शब्द है, सत्यम जोड़ एवं। सत्य की ही जयते मतलब जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। सत्यम सत्य ही जयते जीतता है, सत्य ही जीतता है या सत्य की ही जीत होती है। ना नृतम, यहां पर भी दो शब्द है, न और अनृतम। न मतलब नहीं हो गया, और अनृतम माने झूठ, असत्य। सत्येन, सत्य से, यहां तृतीया विभक्ति है। तृतीया का आप लोग चिन्ह पता होगा, से या द्वारा होता है। पंथा, पंथा रास्ता। वित्तो का अर्थ होता है विस्तारित होना, फैलना। देवयान, देवलोक। कहने का मतलब हुआ सत्य की ही जीत होती है, सत्य जीतता है। ना नृतम, न अनृतम, झूठ की नहीं, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा वित्तो, सत्य से ही, सत्य से
पंथा रास्ता विस्तारित होता है देवलोक का। कहने का मतलब यदि सत्य है, ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है, सत्य मार्ग पर है, तो उससे ही देवलोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, या कहें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हम लोग जितने ही प्राणी हैं, ऐसा कहा जाता है कि हम लोग सारे के सारे प्राणी उस ब्रह्म का एक अंश है, और हमारी पूर्णता तब होती है जब हम उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तब एनाक्रमन्ति ऋषयो, यहाँ पर 3 शब्द हैं, येन आक्रमन्ति और ऋषियो है। ऋषियो ऋषिगण। आक्रमन्ति का मतलब होता है प्राप्त कर लेते हैं या प्राप्त करते हैं। ये जिससे, जिसके द्वारा ऋषि लोग प्राप्त कर लेते हैं। कौन सा ऋषि? ह्याप्त कामा, मोक्ष की इच्छा करने वाले, जिन्हें मोक्ष की चाहना होता है, मुक्ति की चाहना होता है, उसको कहते हैं मोक्षार्थी। जो मोक्ष की, जीवन मरण से मुक्त होना चाहते हैं, उसको बोलते हैं मोक्षार्थी, मोक्ष की कामना करने वाले। यत्र, जहां, तत्, उस, सत्यस्य, सत्य का, परम माने सबसे बड़ा, श्रेष्ठ या बड़ा, निधानम कोष या खजाना होता है, जहां उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। तो चले इसको हम लोग एक बार देखें। एन आक्रमन्ति ऋषियो ही आप्तकामा, जिससे मोक्षार्थी ऋषि लोग उसको प्राप्त कर लेते हैं। किसको प्राप्त कर लेते हैं? उस सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, जहां यत्र तत् सतस्य, जहां उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना या सबसे श्रेष्ठ खजाना है। तो एक बार फिर से हम लोग इसको देख लें। सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है, अर्थात सत्य की ही जीत होती है, ना नृतम, असत्य की नहीं। और सत्य से क्या होता है? सत्येन पंथा विततो देवयानम, सत्य से ही देवलोक के रास्ता का विस्तार होता है। देवलोक का जो पंथ है, पथ है, उस पथ का, उस रास्ता का विस्तार सत्य से होता है। एन आक्रमन्ति ऋषियों, और जो सत्य है, इस सत्य को जान करके ह्याप्त कामा, जो मोक्षार्थी ऋषिगण है, इस सत्य को जान करके उसको प्राप्त कर लेते हैं। यत्र, जहां, तत् सतस्य, उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना होता है। यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता विस्तारित होता है। एन आक्रमन्ति ऋषियो ही आप्तकामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम, जिससे मोक्षार्थी याप्तकामा, मोक्षार्थी ऋषियो, ऋषि लोग उस सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। आक्रमन्ति, प्राप्त कर लेते हैं। यत्र, जहां, तत्, उस सत्य का, मतलब जहां उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना है, जहां उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना है, उस सत्य को प्राप्त कर लेता है। प्रश्न इससे आता है कि किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की जीत नहीं होती है। देवलोक का रास्ता का विस्तार किससे होता है? तो हम लोग कहते हैं सत्य से देवलोक का रास्ता का विस्तार होता है। प्रश्न ये भी आता है कि सबसे बड़ा खजाना किसका होता है? तो सत्य का खजाना होता है। ऋषि लोग किसको जान करके मोक्षार्थी ऋषि लोग पार कर जाते हैं? तो सत्य को जान करके। सत्य का मतलब होता है पर ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये श्लोक भी, ये मंत्र भी बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को समझ में आया अथवा नहीं।
अब हम लोग आते हैं अगले श्लोक पर। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। तो इसको देखते हैं। ये जो पाठ लिया गया है, ये भी जो श्लोक है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसको शब्द से हम लोग देखें अर्थ और इसको समझने का प्रयास करें। यथा, यथा का मतलब था जिस प्रकार, नद्य, नदियां यहाँ पर बहुवचन में है, नदी नदियां नदियां आप लोग पढ़े होंगे। जिस प्रकार नदियां स्यन्दमाना, स्यन्दमाना का मतलब होता है प्रवाहित होती है या बहती हुई। समुद्रे अस्तम, दो शब्द है यहां पर, समुद्रे और अस्तम। समुद्र में, अस्तम का मतलब होता है विलीन होना, अस्त हो जाना। गच्छन्ति जाती हैं या हो जाती है, यहां के नाम रूपे भी आया, नाम और रूपे, नाम और रूप को विहाय। यहाँ पर विहाय मैं बता दूं बहुत बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आया है। यहाँ पर आता है कि विहाय में कौन सा उपसर्ग है या कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर समझे आप, वी है और हा धातु है और इसमें ल्यप प्रत्यय है। तो प्रश्न आता है कि विहाय में कौन सा प्रत्यय है, तो आप लिखेंगे ल्यप प्रत्यय है। अगर प्रश्न ए आ जाए कि विहाय में कौन सा उपसर्ग है, तो वी उपसर्ग है। प्रश्न ए आ जाए कि विहाय में कौन सा धातु है, तो हा लिखना है, हा धातु है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आया है कि विहाय में कौन सा प्रत्यय है, तो हम लोग कहेंगे विहाय में ल्यप प्रत्यय है। विहाय का मतलब होता है छोड़कर। यहाँ पूरा मतलब है जिस प्रकार नदियां प्रवाहित होती हुई समुद्र में विलीन हो जाती हैं। कैसे विलीन हो जाती है? नाम रूपे भी आया, नाम और रूप को छोड़कर। तो अगले श्लोक को देखें, अगली पंक्ति को। तथा उसी प्रकार विद्वान, विद्वान समझ में आ रहा है, जो किसी चीज का विशेष जानकार होता है उसको हम कहते हैं विद्वान। नाम रूपात, नाम रूपात, नाम और रूपात, यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। पंचमी का जो चिन्ह होता है वो से होता है। नाम रूप से विमुक्त मतलब मुक्त होकर के। प्रात परम पुरुषमय उपैति, प्रात परम मतलब श्रेष्ठ या परम, पुरुषमय उपैति, पुरुषम उपैति, पुरुषम उपैति। उपैति का मतलब होता है प्राप्त करता है। पुरुषम पुरुष को, दिव्यम दिव्य अलौकिक। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जिस प्रकार से नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं। जब समुद्र में नदियां मिल जाती हैं तो अपने नाम और पूरे अस्तित्व को, अपने रूप को खो देती है। जैसे आप लोग जानते होंगे गंगा नदी, गंगा नदी हिमालय से निकलती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो क्या बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद लोग बोलते हैं कि ये गंगा का जल है या ये गंगा है? ऐसा नहीं बोलते। वो वहाँ जाकर के बंगाल की खाड़ी का जल हो जाता है। गंगा जो होती है वहाँ पर बंगाल की खाड़ी कहलाती है। वहाँ जाकर के मिल जाती है तो बंगाल की खाड़ी हो जाती है। ऐसे तो वहाँ पर जाने के बाद गंगा का जो नाम है वो पद्मा के नाम से जानी जाती है। लेकिन हम कहेंगे अब कि वहाँ जब बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है वो गंगा नदी, तो
वो बंगाल की खाड़ी का जल कहलाती है, बंगाल की खाड़ी हो जाती है, अपने नाम, अपने अस्तित्व और अपने रूप को खो देती है। ये बात उससे आपको तुलना करते हुए, उपमा देते हुए कहा गया है कि यथा नद्या संदमाना समुद्र अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके प्रवाहित होती समुद्र में मिल जाती है, विलीन हो जाती है, तथा उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं अपने नाम और रूप से मुक्त होकर उस परम पुरुष को प्राप्त करता है या उस परम पुरुष में मिल जाता है, विलीन हो जाता है। कहने का मतलब जो विद्वान लोग होता है, जो सत्यान्वेषी होता है, वह व्यक्ति, वह पुरुष उस अंततः अपनी साधना से सत्य मार्ग पर चलते हुए उस परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। तो फिर से एक बार हम बता देता हूं मैं आपको, यथा जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर प्रवाहित होती ही समुद्र में मिल जाती है, विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर श्रेष्ठ और दिव्य पुरुष में को प्राप्त कर लेता है। मुझे विश्वास है ये भी आपको समझ में आया होगा पाठ। इससे प्रश्न किस तरह से आता है कि कौन प्रवाहित होती हुई अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है, तो आपको यहाँ पर कहना है नदियां। फिर ये भी प्रश्न आ सकता है कि अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर कौन, किस तरह के पुरुष उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त करता है, उस दिव्य ब्रह्म को प्राप्त करता है, तो हम लोग कहेंगे विद्वान। ये भी प्रश्न आ सकता है कि विद्वान व्यक्ति अपने किस चीज का त्याग करके परम पुरुष को प्राप्त करता है, तो कहेंगे नाम और रूप। इस तरह से प्रश्न आता है। एक प्रश्न इससे और बनता है कि नदियां और विद्वान पुरुषों में क्या समानता है। तो हम लोग कहेंगे कि जिस प्रकार से नदी अपने नाम और रूप को छोड़ करके, त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से विद्वान व्यक्ति भी, विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर उस परम परमेश्वर में, उस परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह श्लोक भी बेहतर तरीका से समझ में आया होगा, और जितने ही प्रश्न होंगे आप उसका बेहतर उत्तर लिख सकेंगे। तो चलते हम अपने अगले श्लोक, पांचवें श्लोक को देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सह प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ये जो श्लोक है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, याद रखेंगे आप लोग। वेदा अहम एतम पुरुषम महांतम जो श्लोक है, जो मंत्र है, वह मंत्र संकलित है श्वेताश्वरो उपनिषद से। और ये जो जितने भी उपनिषद हैं, ये सारे उपनिषद लिखित हैं वेद व्यास के द्वारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वेदा अहम एतम, यहाँ पर 3 शब्द हैं। वेद, अहम, एतम। वेद अहम एतम, मैं जानता हूं या मैं जान गया हूं। वेद जानना, मैं जान गया हूं, मुझे मालूम हो गया है। अहम, मैं। एतम, इस। पुरुषम, पुरुष को। महानतम, महान। इस पुरुष, इस महान पुरुष को मैं जान गया हूं। किस महान पुरुष को? आदित्य वर्णम। आदित्य का मतलब हो गया सूर्य। वर्णम, वर्ण वाले, रंग वाले। सूर्य के रंग वाले उस
महान पुरुष को मैं जान गया हूं। तमसः प्रस्तात्, वो पुरुष कैसा है? अंधकार से अलग है। प्रस्तात् अलग, मैं अंधकार से अलग उस महान पुरुष को, जो कि आदित्य वर्ण वाले हैं, सूर्य के रंग वाले हैं, उस पुरुष को मैं जान गया हूं। तमेव, तम प्लस एव, तम उसको, एव ही, विदित्वाति, विदित्वा और अति, दो शब्द है। यहाँ मैं बता दूं, यहाँ पर विदित्वा में कत्वा प्रत्यय है। विद धातु में अगर कत्वा प्रत्यय जुड़ता है तो हो जाता है विदित्वा। जहाँ पर कत्वा प्रत्यय जुड़ता है वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण होता है। जाकर, खाकर, पढ़कर, सोकर, दौड़कर, इस तरह से। जैसे यहाँ पर विदित्वा है तो जानकर। उसी तरह से अगर हम पठ में लगा दें कत्वा को तो हो जाता है पठित्वा। पठित्वा का मतलब होता है पढ़कर। उसी तरह से अगर धाव में जोड़ दें कत्वा प्रत्यय को तो हो जाएगा धावित्वा। उसी तरह से अगर शिंग प्रत्यय में जोड़ दें, शिंग का मतलब होता है सोना, कत्वा को, तो इससे हो जाता है शयित्वा। शयित्वा का मतलब होता है सोकर। इन सारे प्रत्यय के बारे में मैं आपको और डिटेल बताऊंगा जब मैं आपके व्याकरण खंड में आऊँगा, तो बहुत ही आसान तरीका से आप लोग समझेंगे इन प्रत्ययों को। और जितना भी व्याकरण है और अनुच्छेद लेखन, गद्यांश वगैरह, मैं आपको इतना सरल तरीका से बता दूंगा कि आपको एक भी प्रश्न छूटेंगे ही नहीं। आप सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकेंगे। आप मेरे साथ जुड़ करके रहेंगे, ज़्यादा नहीं 10-15 घंटा मैं आपके पूरे कोर्स को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद देखेंगे कि आप में एक नई उत्साह और नई ऊर्जा आ रही है और आप में इतना आत्मविश्वास जाएगा कि आप सारे प्रश्नों को ही हल कर लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तमेवा विदित्वा, उसको ही जानकर, मृत्युमेति, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, मृत्युम है और एति। मृत्युमेति, मृत्यु को पार कर जाता है। एति पार करना, अत्येति से बना मृत्युमेति। नान्य, न और अन्य, अन्य का मतलब दूसरा, नहीं है दूसरा। पंथा रास्ता, मार्ग। विद्यते अनाय, विद्यते यहाँ पर भी दो शब्द है और यहाँ पर है अनाय, यहाँ पर छूट गया है यह शब्द अयनाय, अयनाय, यहाँ पर यह छूट गया है। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, अयनाय, अयनाय। और इससे अलग दूसरा रास्ता, अयनाय का मतलब होता है अलग या दूसरा। विद्यते है, इससे अलग और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखते हैं। वेदा हम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्। मैं, वेदा अहम, मैं अंधकार से अलग सूर्य के वर्ण वाले उस महान पुरुष को जानता हूं। मैं अंधकार से अलग सूर्य के वर्ण वाले उस महान पुरुष को जानता हूं। वह महान पुरुष कौन है? परमात्मा है, ब्रह्म है, सत्य है। तमेव विदित्वा, जिसको ही जानकर, उसको जानकर, किसको जानकर? उस महान पुरुष को जानकर, उस सत्य को जानकर, मृत्युमेति, मृत्यु को पार कर जाता है या मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त कर लेता है? ना अन्य पंथा विद्यते अन्याय, और इससे अलग अन्य कोई रास्ता नहीं है।
कहने का मतलब यदि ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, तो उसके बाद ही हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। देखें फिर से एक बार, वेदा हम एतम पुरुषम महानतम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ। किस महान पुरुष को? जो कि अंधकार से अलग और आदित्य वर्ण वाला है, सूर्य के रंग वाला है। तमेव विदित्वा, उसको ही जानकर, मृत्युमेति, मृत्यु को क्या करता है? पार कर जाता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। नान्य पंथा ऐना, और इससे अलग कोई रास्ता नहीं है। तो आप लोग समझोगे इसको बेहतर तरीका से। यहाँ पर अर्थ भी हमने लिख दिया है। मैं अंधकार से अलग सूर्य के वर्ण वाले उस महान पुरुष को जान गया हूँ या जानता हूँ। उसको ही जानकर विद्वान व्यक्ति जो होता है मृत्यु को पार कर जाता है। इससे अलग अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। कहने का मतलब यदि मृत्यु को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो हमें सत्य को जानना होगा, उस परमात्मा को समझना होगा, तभी हम अपनी मृत्यु को पार कर सकते हैं। जन्म मरण के जो बंधन है उससे हमें छुटकारा तभी मिल सकती है। इससे प्रश्न इस तरह से आ सकते हैं कि उस महान पुरुष का जो वर्ण है किस वर्ण का है? तो हम लोग कहेंगे आदित्य के वर्ण का है। यह जो वेदा हम एतम पुरुषम महानतम किस उपनिषद से लिया गया है? तो हम लोग कहेंगे श्वेतस्वारो उपनिषद से लिया गया है। इस तरह से मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छी तरह से समझोगे पांचों श्लोक को। और इसके बाद मैं आपसे तुरंत अभी प्रश्न उत्तर करता हूं और देखता हूं आप लोग कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। पहले मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आता हूं। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और आप विश्वास रखें, जो मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न दूंगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दूंगा, सारे प्रश्न इसी से आएंगे। और दूसरी जो सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो भी आप जाने कि उस तरह के ही प्रश्न आएंगे और उससे ही आएंगे। तो हम अभी तुरंत आपका यहाँ पर प्रश्नोत्तर के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत होता हूँ। आप उन सारे प्रश्नों का उत्तर दें। देखते हैं आप लोग कितना मन से पढ़ पाए हैं, इन सारे प्रश्नों का हल कितना कर पाते हैं। कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि सर मैंने इतने सारे प्रश्नों का समाधान किया है। तो चलिए हम अब प्रश्न लेकर के आते हैं अपने नए नए। हाँ, और इसको आप लोग जितना भी हमने आपके प्रस्तुत किया पाठ को, सारा को पॉज कर करके आप सारे पाठ का आप अर्थ जरूर नोट कर लेंगे ताकि आपको आने वाला समय में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। चलिए अब हम लोग प्रश्नोत्तर करते हैं। आइए सारे प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं। इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप वीडियो पॉज कर करके बनाने का प्रयास करें, इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करें और मुझे आशा है कि आप इन सारे प्रश्नों का बेहतर जवाब दे पाएंगे और बेहतर स्कोर पर कर पाएंगे। तो वीडियो को आप पॉज कीजिए और इन सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसके बाद मैं इसका सही उत्तर बताता हूँ। पॉज कीजिए वीडियो को और उत्तर दीजिए। आप सारे प्रश्नों का सही सही उत्तर दे चुके होंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप एक ही प्रश्न मिस नहीं किए होंगे। तो चलिए देखते हैं हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर। पहला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? सत्यमेव जयते बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। आप देखे होंगे जो सिक्का वगैरह भारत सरकार के द्वारा जो चलाया गया है उसमें भी देखे होंगे कि नीचे लिखा हुआ था सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद। किस उपनिषद? एकदम सही जवाब दिए हैं आप लोग, मुंडकोपनिषद सही उत्तर। दूसरा प्रश्न है, किसकी जीत होती है? सत्य की, धर्म की, असत्य की
या शक्ति की किसकी जीत नहीं होती है? तो इसके बारे में पढ़े होंगे, सत्यमेव जयते नान्यतम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किसकी जीत नहीं होती है? सत्य की तो जीत होती है, धर्म की, असत्य की। तो इसका सही उत्तर होगा असत्य की जीत नहीं होती है। तीसरा प्रश्न है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? कलश का, सत्य का, घर का या धर्म का? 2022 का प्रश्न है ये, और ये प्रथम पालिका। जितने भी सारे प्रश्न हैं किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं आपके। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यही प्रश्न को आपको बार बार इन्हीं प्रश्नों को रिपीट किया जाता है, इसको दोहराया जाता है। तो इसको बहुत बेहतर तरीका से आप लोग देखेंगे। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का। सत्य का जो मुख होता है, स्वर्णमय हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापि हितम मुखम। आप लोग को याद होगा, स्मरण में होगा, जो मैंने पढ़ाया है उसको अगर बेहतर तरीका से, इसको जो मेरे जो वीडियो है उसको देखते हैं तो इस सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही बेहतर तरीका से आप दे पाएंगे, बहुत ही सहज रूप में। अगला प्रश्न है, अनोर अन्यान खाली जगह है, मह्यान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? महतो होगा, जगतो होगा, जनतो होगा, वित्तो होगा? कौन सा इसका सही विकल्प होगा? तो इसको भी आप लोग पढ़े होंगे, अनोर अन्यान महतो मह्यान जंतुर निहितो गुहायाम। तो इसका क्या होगा उत्तर? महतो, अनोर अन्यान महतो मह्यान। अगला प्रश्न है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं? यह 2018 का द्वितीय पाली का प्रश्न है। तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में, झील में। इसको भी आप लोग पढ़े, यथा नद्या स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। समुद्र में। तो इसका उत्तर सही होगा, समुद्र में मिल जाती हैं नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके। अगला प्रश्न है, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? 2021 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन है ये। तो छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? ईश्वर है, शरीर है, या आत्मा है, या मन है। तो इसको भी पढ़ें आप लोग, अनोर अन्यान महतो मह्यान आत्मा जंतुर निहितो गुहायाम। तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा? छोटे से भी छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? आत्मा। जो आत्मा है जंतुओं के हृदय रूपी गुहा में स्थित बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा होता है। क्योंकि एक छोटी चींटी में भी आत्मा होती है, एक विशालकाय जो हाथी होता है, ब्लू व्हेल, एनाकोंडा वगैरह है, उन सारे में आत्मा होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आत्मा जो होती है छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा होती है। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? ये प्रश्न यहाँ इसको उलट दिया गया प्रश्न का। यह 2018 का द्वितीय पाली का है और 2021 का ये द्वितीय पाली का क्वेश्चन है। तो इसमें भी आप लोग देखें, नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं? नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ। तो कैसे मिलती है? यथा नद्या संदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, नाम रूपा विहाया, नाम और रूप को छोड़ करके। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नाम और रूप को छोड़कर। अगला प्रश्न है आप लोग के लिए 8वां नंबर प्रश्न, सत्य का मुख किससे ढका है? सत्य का मुख किससे ढका? यहाँ पर भी देखिए, स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो यहाँ पर भी देखिए, सत्य का मुख किससे ढका होता है? 2015, 18 और 20 में प्रथम पाली का क्वेश्चन है। तो इसी प्रश्न को फिर उलट दिया गया है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? असत्य से, कि हिरण्मय पात्र से, कि स्वार्थ से, कि अशांति से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही आप लोग सोचे हैं। इसका सही उत्तर होगा हिरण्मय पात्र से, एकदम सही उत्तर। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न भी है, सेम प्रश्न है। ये 2021 का प्रथम पाली का है और ये 2020 के प्रथम पाली का है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो आप लोग को पता है, ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद, कठोपनिषद। तो किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा मुंडको उपनिषद। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? ये भी प्रश्न आया हुआ है 2018
और 2020 में प्रथम और द्वितीय पालिका। तो मंगलम पाठ में आप लोग को पता है कि 4 उपनिषदों से कुल मिलाकर के 5 मंत्र हैं जो कि श्लोक के रूप में संकलित हैं। तो इसका सही उत्तर 5, 3, 4, 6 में से सही उत्तर कौन होगा? पहला विकल्प होगा 5। अगला हिरण्मयन पात्रेन खाली स्थान दृष्टये, यह है मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? हिरण्मयन पात्रेन ये किस उपनिषद से उद्धृत है? तो आप लोग को ये पता है किस उपनिषद से है? ईशावास्य उपनिषद से। आप लोग सही उत्तर दिए हैं। कौन सा उपनिषद? ईशावास्य उपनिषद। अगला प्रश्न है महान से ही महान क्या है? देखिए यही प्रश्न है, पहले भी आ चुका है कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? तो इसका सही उत्तर है महान से महान क्या है? महतो मह्यान अनोरण्यान महतो मह्यान। बड़ा से बड़ा क्या है? आत्मा है, परमात्मा है, संसार है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आप लोग पाठ के अनुसार जो पढ़े हैं वो है आत्मा। अगला प्रश्न है यह संपूर्ण किसके द्वारा अनुशासित है? यह पूरा जो संसार है किसके द्वारा अनुशासित है? तो इसको भी पढ़े हैं कि यह जो संसार है परमात्मा के द्वारा अनुशासित और व्याप्त है। इस पूरे संसार में परमात्मा व्याप्त है और इसी के द्वारा यह पूरा संसार संचालित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा आत्मा, परमात्मा, साहित्य, इनमें से कोई नहीं। तो एक सही उत्तर क्या है? परमात्मा। एकदम सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है मेरे द्वारा लिखित यहाँ पर, वेदाहम एतम पुरुषम महांतम विद्यते अयना, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? यह जो मंत्र दिया गया है किस उपनिषद से है? कठोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? श्वेताश्वतरोपनिषद, ये इसका सही उत्तर है। आशा है आप लोग बहुत ही बेहतर उत्तर दिए होंगे और खुद आप में आत्मविश्वास जगा होगा और लग रहा होगा आप लोग को कि अगर इस तरह से हम लोग पढ़ें तो हम लोग बेहतर स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में। फिर हम आपके सामने और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को लेकर के भी आएंगे जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा और आशा है कि उन सारे प्रश्न से ही आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में सारे प्रश्न आएंगे। इसी तरह से देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने बोर्ड के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में इसको चुनते रहें और अपने बोर्ड में बहुत अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण हो। आप निश्चित रूप से इस तरह से देखेंगे तो जिस तरह से मेरे बच्चे 90 प्लस नंबर मार्क्स लाते हैं, उस तरह से आप अगर मुझे कुछ समय देते हैं 8-10 घंटे तो उसमें आप बेहतर नंबर ला पाएंगे। हम लोग अभी देखे कुछ लघुत्तरीय प्रश्न को और इसके पहले इसके अर्थ को देखे थे मंगलम पाठ के। आप लोग बेहतर तरीक़ा से इसको समझे होंगे। अब हम आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न की तरफ आते हैं और ये सारे जो प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से कोई प्रश्न पूछ दे, ज़्यादा संभावना है। तो चलिए हम लोग आते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है मंगलम पाठ का वर्णन करें। इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे तो मैंने बहुत सारे इसके बारे में बताया है। तो इसका उत्तर होगा महर्षि वेद व्यास रचित मंगलम पाठ 5 मंत्रों के रूप में एक संकलन है जो उपनिषदों से लिए गए हैं। उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में स्थित है जिसमें जीवन दर्शन के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि परम सत्य की प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है। सत्य के स्वरूप का चिंतन, आत्मा की विशेषता, सत्यमेव जयते, विद्वान पुरुष का देवलोक गमन तथा परम मृत्यु को वश में करना आदि इस पाठ के वर्ण विषय हैं। इसमें आत्मा से परमात्मा के एकाकार होने का वर्णन है। आशा पहला प्रश्न आप समझे होंगे।
अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? कहने का मतलब मृत्यु में बिना शोक किए हुए इस जीवन से कैसे वो मुक्ति पाते हैं? तो परमात्मा अंधकार से अलग आदित्य वर्णयुक्त महान पुरुष है। जो परमात्मा वो जानता है विद्वान लोग कि परमात्मा अंधकार से अलग आदित्य वर्णयुक्त, सूर्य के प्रकाश का, सूर्य के वर्ण से युक्त महान पुरुष है, दिव्य पुरुष है। उन्हें इस तरह जानकर ही विद्वान मृत्यु को पराजित कर जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। मंगलम पाठ में आपने पढ़ा था कि सत्य क्या है, सत्य का स्वरूप क्या है। तो इसके आधार पर जो उत्तर है वो है, ऋषियों का मानना है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। आप लोग पढ़े होंगे, सत्यमेव जयते नान्यतम। सत्य से ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। विद्वान सत्य को जान करके ही मृत्यु को पार कर जाते हैं। सत्य की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग बेहतर तरीका से आप समझे होंगे। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। मंगलम पाठ के अनुसार जीवन एवं आत्मा के संबंध में क्या कहा गया है? मंगलम पाठ के आधार पर जीवात्मा के बारे में क्या कहा गया है? जीव और आत्मा के बारे में क्या कहा गया है? इसका उत्तर है, मंगलम पाठ में यह बताया गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने पर अपने अस्तित्व, कहने के बाद नाम और रूप को छोड़कर, को खोकर समुद्र में समान आकार ग्रहण कर लेती है, ठीक उसी प्रकार जो जीवात्मा है अपने नाम एवं रूप से विमुक्त होकर उस परम पुरुष में एकाकार हो जाता है। जीव तभी तक माया में फंसा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान होने के बाद वह माया मोह से मुक्त हो जाता है और उस परमात्मा में वो विलीन हो जाता है, उसमें एकाकार हो जाता है। मनुष्य की या जीवात्मा की पूर्णता तभी होती है जब वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है, क्योंकि जीव जो है ब्रह्म का ही, परमात्मा का ही एक अंश है। चलिए हम लोग आते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। आत्मा का क्या स्वरूप है? आत्मा आप लोग पढ़े होंगे, अनोर अनियान महतो महियान जंतो निहिति गुहायाम। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान होती है। आत्मा जो होती है सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा होती है। यह जंतुओं के हृदय रूपी गुहा में स्थित होती है। ये जो आत्मा है जंतुओं की हृदय रूपी गुहा में स्थित है। परम ब्रह्म की कृपा से विद्वान इसकी महिमा को देखता है और फिर इसके बाद वह शोक रहित हो जाता है। आत्मा की महिमा क्या है? गीता में भी कहा गया है कि आत्मा जो है वो अजर अमर है, न कभी मरती है और न इसका निर्माण होता, बल्कि एक जीव से दूसरे जीव में ये हमेशा प्रवेश करती है आत्मा। विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़ कर जाते हैं? विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़ करके जाते हैं? आप लोग इसको भी देखा होगा, यथा नद्या संदमाना समुद्रे अस्तम गच्छति नाम रूप विहाय, ऐसा। तो विद्वान अपने नाम एवं रूप अर्थात अस्तित्व को छोड़कर परमात्मा के पास जाते हैं। विद्वान अपने नाम रूप, अपने अस्तित्व को खो करके, उसको त्याग करके परमात्मा के पास जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा जो है परमात्मा का ही एक अंश है और वे परमात्मा में विलीन होकर ही पूर्णत्व को प्राप्त करते हैं। जब तक वो परमात्मा में विलीन नहीं होगा, एकाकार नहीं होगा, तब तक उसकी पूर्णता नहीं होगी, पूर्णत्व को प्राप्त नहीं करेगा। नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं? इसको भी आपने देखा है। ये सारे प्रश्न जो हैं एक तरह के ही लग रहे हैं। नदियां अपने नाम और रूप अर्थात अस्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिलती है। यथा नद्या संदमाना अस्तम गते नाम रूपे विहाय।
नदी और विद्वान में क्या समानता है? एक ही श्लोक का सारे उत्तर हैं। मंगलम पाठ में विद्वान की तुलना नदी से की गई है। विद्वान और नदी में समानता दिखाई गई है। इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार नदियां प्रवाहित होती हुई अपने नाम एवं रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम एवं रूप को त्याग कर उस दिव्य परम पुरुष में एकाकार हो जाता है। जिस तरह से नदी बहते हुए समुद्र में मिल जाती है और उसमें अपने अस्तित्व को खो देती है, कहने का उसका नाम न रूप कहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होता है उस परम ब्रह्म में, परमात्मा में विलीन हो जाता है, उसमें एकाकार हो जाता है और तब वह माया मोह के बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त होता है। अंतिम प्रश्न है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं? महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं? तो इसका उत्तर है, महान लोगों का मानना है कि यह जगत ईश्वर से ही व्याप्त और अनुशासित है। प्रत्येक जगह ईश्वर ही है और इसी से यह संसार संचालित है, नियंत्रित है तथा उसी के आलोक से आलोकित भी है। उसी से संचालित है और उसके प्रकाश से प्रकाशित भी, आलोक से आलोकित है। मृत्यु अटल है, वो वे जानते हैं, विद्वान लोग को पता है कि मृत्यु अवश्यंभावी, मृत्यु होना ही है, अटल है। इसलिए वे भय और शोक रहित होकर संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे जो कि आपके सामने मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया। आशा है आप बहुत ही अच्छी तरीक़ा से इसको समझे होंगे। आप क्या करेंगे कि इसको पूरा के पूरा जो लिखित उत्तर है उसको आप लोग पॉज करके के नोट कर लें। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आशा है कि इसमें से ही सारे प्रश्न आपके दीर्घोत्तरीय जो होंगे वो आ जाएंगे आपके एग्जाम में। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लें। चलिए फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं दूसरे पाठ में, जो कि बहुत ही बेहतर तरीक़ा से समझाया गया है और उसको भी देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके पूरे के पूरे प्रश्न हल हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही आसान तरीक़ा से आप 96, 97, 98 नंबर ला सकते हैं संस्कृत के एग्जाम में, और मैं उसी तरीक़ा से सारे पाठों को प्रस्तुत करूंगा, व्याकरण खंड को भी और रचना खंड को भी। आप इसको देखते रहिए और परीक्षा में बेहतर नंबर लाते रहिए। आप इसको कृपया पॉज कर करके इसको फिर से आप लोग नोट बना लेंगे ताकि आपको फिर किसी तरीके का दिक्कत नहीं हो। ऐसे तो आप मोबाइल पे भी इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। हाँ, एक बात और, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके और पूरा लाभ मिल सके। नमस्कार।